सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो जाए और लोगों को धूप पसंद ना आए, ऐसा तो खैर आज तक हुआ ही नहीं। घर में उठें और उठते ही हमें गैलरी में या घर के किसी जो बालकनी में शीशे वगैरह लगाए हुए होते हैं, अगर उनसे धूप आ जाए, फेस पे गिरे, हमारी बॉडी पर आके गिरे, तो भाई उसका मज़ा कुछ अलग ही आ जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अपने घर के अंदर खड़ा हूँ और गैलरी के पास में हूँ, सामने शीशे लगे हुए हैं और सूरज भगवान सीधा मेरे सर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और वो उनकी जो रोशनी है ना, शीशे को एकदम पार करते हुए मेरे फेस पर आकर गिर रही है। और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं विंटर्स में, खासकर सर्दियाँ हो जाती हैं, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले ही उठे हैं और थोड़ी देर पहले उठने के बाद सूरज एकदम सामने दिखाई दे रहा है, तो वो जो सूरज की गर्माई है ना, वो बिल्कुल ही अलग फील हो रही है, अलग ही महसूस हो रहा है कि हाँ यार, सूरज का सर्दियों में होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हम सब के लिए। ये जैसे कि हमने गैलरी में अपने ग्लासेस वगैरह लगाए हुए हैं, धूल मिट्टी और गर्मियों में धूप, बारिश, आंधी, तूफान, सभी के लिए कई गैलरियों में आपने लोगों के घरों में देखा होगा। तो बस जैसे हम इन पर्दों को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, तो वो सामने आपको सूरज भगवान जी दिखाई देंगे। बस ये जो पर्दे हटाते ही जो रोशनी एकदम घर के अंदर सुबह सुबह मॉर्निंग में पड़ती है ना भाई, इस चीज़ को मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा फील होता है अंदर से ही कि हाँ यार, घर में हमारे सूरज भगवान की रोशनी सीधा हमारे फेस पे, हमारे घर में पड़ रही है। बहुत लोग ऐसे घरों को सन फेस भी बोलते हैं कि भाई जैसे हमारे जो दरवाजे हों या कुछ हों, खिड़कियाँ वगैरह हों, उस सूरज की सीधी किरणें हमारे घर पर, हमारे रूम पर या इस तरीके की बालकनी वगैरह में अगर बैठे हैं तो उस पर सीधी पड़नी चाहिए, तो उसको हम सन फेस कहते हैं। मैं हूँ इस वक्त अपने घर की छत पर और धूप सेकने के लिए आया। रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, मैं सोने में करीब 1:30 पौने 2 के आसपास बज गए, तो मैं सुबह भी लेट उठा। सर्दियों की धूप एक ऐसा अट्रैक्ट करती है ना हम सबको अपनी तरफ। हम चाहे नहाए हों, हम चाहे ना नहाए हों, बस ठंड का जो माहौल बना होता है कंबल में या रज़ाई में, जैसे भी आप सभी लोग हैं, हम लोग सोते हैं, उसके बाद सीधा धूप दिखाई देती है, तो ऐसा लगता है चलो यार थोड़ी देर धूप में बैठाते हैं। धूप में बैठने के बाद पूरी 5 मिनट अगर आप बैठोगे, तेज़ धूप है, तो भाई बॉडी में एकदम से गर्माहट आ जाती है। आपने भले ही कितने ज़्यादा कपड़े पहन रखे हो, अगर आप धूप में 10 से 15 मिनट बैठ गए ना, तो आपको एक एक करके कपड़े कम करने पड़ेंगे। जैसा कि आप मेरा फेस देख सकते हो कि भाई इस वक्त मैं धूप में खड़ा हूँ और करीब 9:30 पौने 10 बजे का सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, और इसी धूप में ही अभी मेरी आंखें ऐसे धीरे धीरे बंद हो रही हैं, क्योंकि मैं फेस के ठीक सामने खड़ा हूँ। तो मेरी आंखें इस तरीके से बंद हो रही हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 10 बजेंगे, 11 बजेंगे, 12 बजेंगे, तो उस वक्त धूप और भी ज़्यादा तेज़ होगी। तो अगर धूप में हम बैठते हैं तो भाई धूप का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें विटामिन डी बहुत आसानी से मिल जाता है। उसमें ना दवाइयों की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, बस धूप सेको और आराम से विटामिन डी अपनी बॉडी में बढ़ते चले जाओ, तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। सर्दियों का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने छत पे प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हों, किसी भी किस्म के हों, किसी भी तरीके के हों, कितने भी बड़े हों, उसमें आपको पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब रात में ठंड बढ़ती है तो जो मॉइस्चर हो जाता है, मौसम में ठंडपन हो जाता है, उससे पौधों को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आप 4 से 5 दिन पानी मत दो, 4 से 5 दिन पानी ना देने के बाद भी पौधे एकदम से नहीं सूखेंगे, थोड़े थोड़े से तो डल होने लगेंगे, लेकिन एकदम से पौधे जाएंगे नहीं। जैसे कि गर्मियों में अगर आप एक दिन भी पानी मत दो, तो अगले दिन वो इस तरीके से मुरझा जाते हैं जैसे आज मरे और कल मरे। तो आप देख सकते हैं विंटर्स में इस तरीके से मैंने अभी पिछले 3 दिनों से पानी नहीं दिया, और सर्दी में ज़्यादा पानी देना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से ये अभी भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। पिछले 3 दिनों से लेके अब तक मैंने इनमें कोई भी पानी नहीं दिया है। हाँ, मिट्टी ज़रूर थोड़ी सी धीरे धीरे सूखने लगी है, बट पौधे एज इट इज़ अभी भी बने हैं। सर्दियों की धूप हमारे लिए ऐसा वरदान होता है। मान लो अगर हम कहीं खड़े हुए हैं, वहाँ अगर धूप नहीं आ रही है, 4 कदम दूरी पर या 5 कदम दूरी पर धूप है,
तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि वहीं चले जाएं जहाँ पर धूप आ रही है, और सीधे सीधे जैसे जैसे धूप आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम भी आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हम धूप को नहीं छोड़ेंगे, धूप हमें छोड़ती चली जाती है लेकिन हम धूप को नहीं छोड़ते। कोशिश करते हैं कि जब तक धूप हमारे आसपास है हम धूप का फ़ायदा ले सकें। आपने बहुत बार देखा होगा ऑफिसेज़ वगैरह में जितने भी लोग काम करते हैं, जब उनका लंच हो जाता है और लंच के बाद वो कोशिश यही करते हैं कि यार हमारा अगर आधे घंटे का लंच है तो आधे घंटे के लंच में हम 10 मिनट में अपना खाना या अपना लंच फिनिश करके सीधा हम 15-20 मिनट की धूप ले लें। और वो इस तरीके से शांत खड़े हो जाएंगे, ना किसी से बातचीत करेंगे ठीक से, ना कुछ, वो सिर्फ धूप का लुत्फ़ उठाते हैं कि भाई मैं अच्छे से मेरी सिकाई हो जाए बॉडी की, क्योंकि मुझे वापस ऑफिस जाना है और ऑफिस में फिर वही ठंडा मौसम रहता है और इतनी ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है ख़ासकर सर्दियों में। लेकिन सर्दियों में एक टाइम ऐसा भी आता है जैसे जनवरी के बाद का मौसम हो जाता है, फरवरी में यार इतनी ज़्यादा ठंड होती है, और इतनी ज़्यादा ठंड होने के बाद भी ना उस वक्त धूप नहीं मिलती, तो हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब हमें ज़रूरत पड़ती है आग जलाने की। उससे पहले हमें आग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे पहले तो भाई हमारा सारा काम सर्दियों का धूप ही कर देती है। धूप जल्दी चली जाती है, धूप देर से आती भी है, 6:30 पौने 7 बजे के आसपास सूरज निकलने लगता है और वो देर में गर्म होता है और जल्दी चला भी जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर गर्मियों में आप देखोगे तो सब काम उल्टा हो जाता है। तो धूप के हमें कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं सर्दियों में, ये आप खुद भी महसूस करते होंगे, कर चुके होंगे और कर भी रहे होंगे। बैठ के बात करते हैं। पहले तो आहा, बैठो धूप में, चाहे आप लेट जाओ, वो चाहे चारपाई हो चाहे चटाई लगा के हो। अगर आप लेट गए हो तो हार्डली 6 से 7 मिनट में आपको धूप में नींद आने लगेगी। सर्दियों की धूप में बॉडी उस हिसाब से टेम्परेचर सर्दियों में होता नहीं है। ये तो इनिशियल सर्दियाँ हैं, अभी दिसंबर चल रहा है, मेरे ख्याल है दिसंबर की आज तारीख है करीब करीब 7 या 8 तारीख होगी। अभी तो ठंड और आनी बाकी है, तो हमें और भी ज़्यादा धूप लेनी अभी बाकी है। लेकिन फिर भी इनिशियल स्टार्ट कर दो, मतलब अगर सर्दियाँ आपकी स्टार्ट हो गई हैं तो भैया धूप भी आप लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और मुझे लगता है इस बार ना ठंड ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है, किसी और के लिए तो नहीं कह सकता। इस बार ठंड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा पड़ेंगी, इसलिए आप गर्म कपड़े कम है तो वो भी ले लो, और धूप की आप सिकाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो भाई साहब उतनी ज़्यादा सिकाई करो। तो मैं कह रहा था अगर धूप में अगर हम बैठ जाएँ, अगर हम थोड़ी देर के लिए लेट जाए ना, तो हमें इतनी अच्छी नींद आने लगती है कि भाई फिर जब तक पूरी तरीके से गर्म ना हो जाए, ऐसा लगेगा ना कि हाँ आप झुलस रहे हैं, उससे पहले हम उठेंगे नहीं, इतने ज़्यादा आलसी हो जाते हैं धूप में लेट कर। नोटिस किया कभी? नहीं किया तो करके देखना, और जिसने कर रखा होगा उसे तो बहुत अच्छे से पता होगा। तो कितने लोगों को लगता है कि भाई सर्दियों की धूप हमारे लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमें उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो में अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल फैक्ट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या आपको भी धूप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है सर्दियों में जितनी कि मुझे है और जितनी हम जैसे कई सारे लोगों को है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सर्दियों में, क्योंकि मैं मोस्टली सर्दियों में जैकेट वगैरह तो पहनता हूँ, लेकिन उसके अंदर शर्ट नहीं, सिर्फ टी शर्ट पहनता हूँ। गर्मियों में मैं शर्ट पहनता हूँ और विंटर्स में मैं टी शर्ट ही पहन के पूरा काम चलाता हूँ। मेरी ज़्यादातर सर्दियाँ टी शर्ट में ही निकलती हैं। तो भाई आगाज़ हो गया सर्दी का और उसके साथ साथ धूप का भी। तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि भाई आपकी लाइफ में धूप का क्या रोल है और धूप आपको कितनी ज़्यादा पसंद है। रोज़मर्रा के टाइम के लिए उठने के टाइम पर, या जब धूप आती है, जब नहाते हैं या कुछ है, जिस दिन छुट्टी है, छुट्टी में विंटर्स में छुट्टियां बढ़ जाएं 1 दिन 2 दिन की, तो भाई घर जाने का, कहीं घर में बैठे हैं सॉरी, तो और फिर वो ज़्यादातर टाइम अपना धूप में ही बीतता है। क्या ये बात फैक्ट है? अगर है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और धूप का मज़ा लेते रहो।